अरे जयराम जी की पृथ्वी वासिया की अपार मांग पे पटेल बा फिर हाजिर भैया है। अभी हम पूछो का अतराधन क्या गया था, मैं छुट्टी मनावन गया था घर में आगी नाना जी के घर। आज जो है पूरा देश की जनता घणाई का मुगालता दूर करी दीदा है ने घणाई के पाले घनी सारी सीटा आएगी है वहां थी अवरेंद्री हतरी सीटा आएगी के भी होती रहेगा खड़े हतरी कसते रहेगी अब आएगी यार। મારી વાત सुनो, आज जो है मैं यहाँ उभा था कहाँ अपने मंदसौर लोकसभा सीट की मतगणना चल रही है न मतगणना स्थल थी पटेल बा। हाँ पटेल बा यहाँ भी आई सके थी, यूं मत सोचो। पटेल बा हुआ था का है अबार 3,76,000 मता से माँ के सुधीर जी उपता पिछलो चुनाव जीती चुका है न अबार लगभग 2 लाख थी आगे चल रहा है नागदा वाला भाई साहब थी है ने। अबार अपने बात करांगा यहाँ घना ही सारा मनक हुआ था का ये मागे कांग्रेस का सोपरा जी ये हवरा हवरा जी रहा कई वो कई 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 कहना आपको चुनाव नहीं सरकार तो कांग्रेस की बनेगा साहब। सरकार कांग्रेस की बन जाएगा। हाँ, अभी मुगालता है अपना नहीं मुगालता नहीं बहुत सही कह रहा। बहुत जोरदार। वैसे आपकी सीटा बहुत अच्छी आई है, कई कहना आपको नहीं सीटा तो आए और बढ़ेगा अभी तो सीटा और बढ़ेगा। अच्छा 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 ये जो है कांग्रेस वाला कह रहा है कि सीटा और बढ़ेगा। अब चलो आओ हमारे हंडा आओ यहाँ पाछे यार जरा ये। अरे यूं यूं बंसी दादा यूं हुआ थी कहीं नहीं होगा। बीजेपी की सीटा कम हुई है तो ऐसे आड़ा मत पड़ो। बीजेपी की सीटा आड़ा पड़वा लग गया। मैं जीती गया संतुष्ट था। 3 लाख वोट जीते रखा है, 3 लाख वोट थी। 400 पर टेंशन देवा के लिए किए तो भाई साहब मैं जीते कि नहीं दिया। माको दादो भाई आई गयो दादो भाई दादा भाई कई कहनो ये क्या है मेरी बात सुनो। मोहल्ले में कुछ लोग कुंवारे रह जाते हैं, पड़ोसी की शादी होती तो उनको नखरा होता है, तो ऐसे कैसे बेचारे तड़प रहे कांग्रेसी। इनको केवल इस बात की खुशी है कि भाजपा 400 पार नहीं आई, और अभी इनको ये नहीं मालूम कि ये जितने कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ खड़े हैं इनकी किसी की औकात नहीं थी कि मंदसौर में चुनाव जीत जाए। यहाँ जहाँ खड़े हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ के कार्यकर्ता है, अपने मोहल्ले में पार्टी को जिता नहीं पा रहे, अपने मोहल्ले में पार्टी जिता नहीं पा रहे, अपने क्षेत्र में अपने विधानसभा में हारे हुए। ये बोल रहे हैं लोकसभा की 8 में से 7 सीटें भाजपा जीती, और फर्जी कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरागी जी मारो एक कहनो है कि आप कह रहा था कि अब की बार 400 पार मतलब घर का पूत कमारा डोले न यजमाना का बेरा, आपकी 300 भी नहीं हुई अब की बार। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, भाजपा ने नारा दिया 400 पार का, और ये सब उसी में उलझ गए। 400 पार वहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार बन रही, मंदसौर में सुधीर गुप्ता जीत रहा है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें भाजपा की, और इनकी औकात ही नहीं है लड़ने की, और ये खाली नारेबाजी कर रहे हैं। चलो अब वो साला अपना आगे आओ ये अब नराई मनक बेटा था कहा आपने मैं बताऊंगा। और देखो एक और बात आपने बताऊं, एक बहुत अच्छी बात बताऊं दे रहा हूँ। आधा तो कही है कि यहाँ हमारे हरी का लोग तो रोटियां खावाना आया, देखो कहीं मतलब नहीं आना चुनाव तीन कहीं हूँ तो रोटिया जमीन ना आई गयो मैदान में अब। हाँ भाई साहब कहीं कहना आपको कसी पार्टी थी वो? भाजपा जीत रही आने वाली भाजपा बिल्कुल सही में भाजपा का। हाँ। क्या थी पधारिया सीतामूर्ति कहीं लाग रहे हो आपने? बिल्कुल भाजपा की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आ रही है, हमारे सांसद जी बहुत प्रचंड मतों से जीत रहे हैं। 400 पार को कहीं 400 पार भी होगी, कभी जिस दिन भी होगी आपको पता चल जाएगी। चलो और बताओ हम आपने आगे साली रहे हैं। अरे मंजीत दादा ने यहाँ निष्ठा जी रोटिया जिमी रही है यहाँ आड़ा को खून पिया थोड़ी देर। कैसे लाग रहा है आपने? बढ़िया। कहीं आपको प्रत्याशी पाछे रही गयो घणो? अब वो तो चाल तो रहे तो नागदा क्या के पर यहाँ जे ये जहाँ थोड़ी गई। अच्छा हमारी बात सुनो, बीजेपी वाला 400 पार चल नहीं रहा था तो बनारस थी गुजरात 400 पार बहुत जोरदार। मंजीत भैया कहीं रोटे होगी खैली है, सभी कार्यकर्ता डेटिया थका है, ऑल राउंड बाकी है, थोड़ा प्रतीक्षा करो और मालूम पड़ेगा कई स्थिति बनेगा। तो मंजीत दादा मैंने एक बात बताओ, हतरी सीटा किस तरह की कांग्रेस की देश भर में ये तो थोड़ी घनी अड़ा की जो गुंडागिर्दी थी उनसे अब रुकते जाओ, पूरा फाइनल परिणाम आवा दो, उनके बाद आपने देखेगा कि इंडिया गठबंधन कही है। अबे अपने साला ये देखो ये विंडा ऐसा नारा लगी रहा है। ये आपने मैदान में ले चला 2-4 पत्रकार साथी तो को भी खून पियांगा अपना ऐसा। अरे भेरू दादा यहाँ
ई भीरूलाल जी है अणा माके पूर्व विधायक यशपाल जी के टाइम पे भी घनी मेहनत करी, विजय जी पोपट के टाइम पे भी घनी मेहनत करी ना भी सुधीर जी के लिए मैदान में कई कहना आपको सुधीर जी 2.25 लाख के आगे चल रहा है। यह कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास की जीत है और 80 की 80 जीत पूरा देश में भी है। 400 पार को कई वो मन तो मुद्दा की बात चल रहा है। मुद्दा की बात नहीं है सर, पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और बाकी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो राजनीति में कई वे कि यदि आपनो सिक्को नहीं चाले नहीं तो ये राजनीतिक लोग वरना घुमाई दे। अब ये यूं कही रहा है कि 400 पार तो मैं यूं क्यों दो कि जब कांग्रेस वाला उलझ न रही जाए। बाकी कुल मिले ने जो 400 पार को बहुत घमंड में जो नारो दियो गयो तो वो नारो टूटतो था को दिख रहा है। देश की जनता तोड़ी दो है। हालांकि पूरा देश में भाजपा की सरकार बनती था की दिख रही है। कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी सीटें मिली कांग्रेस ने। वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी शर्मा माके अंडे जुड़ चुके हैं। दीपक जी आपने नहीं तो बीजेपी थी नहीं कांग्रेस थी, हाँ अपने आम आदमी है पत्रकार कई कहना चुनाव ने लेना आपको चुनाव का जो परिणाम है आई रहा नहीं हमें वो बड़ो चौंकावारो आई रहा है। तो 400 पार को जो नारो चल रहा था वो 400 पार पे तो नहीं जा रहा। अजय भैया 400 पार को नारो काई के लिए आना को सक्सेस नहीं हो पाया। देखो 400 पार को नारो सक्सेस भेड़ो भी नहीं थो क्योंकि मोदी जी खुद एक टीवी कार्यक्रम में आया था न क्यों तो कि मैं जैसे ही 400 पार करियो तो विपक्ष केवल लग गया 400 नहीं जागा तो विपक्ष तो करने वाली कोशिश में थो कि 400 नहीं जानी चाहे। बाद में याद आयो कि चुनाव भी तो जीतनो है। यह बात खुद मोदी जी कह रहा था आने वास्ते यो भी हो मतलब कुल मिले ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया तो लेकिन अबाण मनोवैज्ञानिक दबाव मोदी जी पे आई गयो है। उनको कारण यो है कि भाजपा अपने दम पे पूरी सीटें नहीं लाई पाई। 240-42 चल रही है। अब हमें एक दिक्कत यह है कि राजनीति में वहाँ का दुश्मन घना सारा है। अब दुश्मन अतरा सारा है ना 40-50 सीट अब दूसरा के हाथ में है। आज जोड़ा के अंडे है काले नहीं था, काले जोड़ा के अंडे था भी आज नहीं है। तो हाल यूँ समझ लो कि 5 साल राजी खुशी निकलवा रहा नहीं है। हमारी ये बात याद रखो ना। यह बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो अणा के हंडे था भी आज नहीं है और जो आज राजी खुशी निकलवा रहा नहीं है। हमारी ये बात याद रखो ना। यह बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो अणा के हंडे था भी आज नहीं है और जो आज हंडे है भी वही सके के काले हंडे नहीं हुए। क्योंकि कांग्रेस की सीटा बहुत जबरदस्त सीटा आगे बढ़ती जा रही है। तो मना सो लाग रहा हो कि जो है नहीं मलई चाट नेता ये वही सके के यार कांग्रेस की हाउस सीटा देखना ना कि यार मैं तो वापस घर वापसी कर रहा है असो भी वही सके। माँ के अंडे दिलीप संदीप जी सलोद कांग्रेस से घना काटा है घना ने भी घणो प्रलोभन दी दो लेकिन ये नहीं चाहिए बीजेपी में नहीं विचारधारा की बात है ने जन से पहचान है उनके अंडर रहना है जो मतलब या अपनी संस्कृति और अपने परिवार को धर्म है। कई कहनो आपको आनी चुनाव परिणाम न ले चुनाव परिणाम रो ले रही ने तो यो है कि ये जो रावण ने यदि ज़्यादा अहंकार रही जाए तो वो अहंकार जमीन पे लावा काम वानर सेना कर दे। और यह जितना भी जनता है या वानर सेना को रूप की दो दरियोना ने और या जो नरेंद्र मोदी रूप की जो अहंकार रूपी सरकार थी वरना घुटना पे लेने न उबो कर दियो। तो अहंकार रूपी सरकार नरेंद्र मोदी की थी, रावण था तो मने होते तो राम ने लक्ष्मण कौन था? जितना भी वोट देवा वाला था वे सब राम का स्वरूप में था, वे सब लक्ष्मण का स्वरूप में था। तो अबार सुरेश जी भाटी भी मारे अंडे ही मारे अंडे बढ़िया था का है न अबार घना हूँ नेता बन गया बड़ा वाला बीजेपी का ये सॉरी कांग्रेस का। देखो वेती रहे भूल है नहीं जो काम करे काम भूल बनती है जो नहीं काम कर रहे बनाती कहीं नहीं हीरो। चलो सुरेश जी भाटी की बात करा कहीं कहना आपको आप तो प्रवक्ता आप तो को देखो मैं तो एक ही बात बताऊं थाने कि चुनाव व्यवहार पहला क्यों तो धारा 370 हटाइए 370 तो माँ खुद लावांगा और माँ एनडीए वाला मिलने 400 के पार जावांगा। लेकिन चुनाव वेगियो देश की जनता ने कांच बती दी दो भाजपा वाला ने कि था कटे हो रोजगार नहीं दी दो काम धंधा ने युवाओं ने लगाया को नहीं लुगाई की सुरक्षा नहीं की दी किसान बाबड़ा आत्महत्या कर रहा था। यानी चुनाव परिणाम से साफ हुई गयो कि भारतीय जनता पार्टी सोचवा की जरूरत है। ये सहयोगी दल बताऊं ये टांग खींची लेगा ना वहाँ एनडीए में मिल जाएगा नहीं नरेंद्र मोदी भी घर चल जाएगा। अबार तक जो रुझान आया वहां से लग रहा है सरकार तो कांग्रेस की भी नहीं बन रही बीजेपी की बन रही है। आपको कहीं बीजेपी की सरकार नहीं बन रही सरकार तो रुझाना में एनडीए की बन रही लेकिन में 2-3 बड़ी पार्टियां जो है ना वो मौको देखने ये में कभी कांग्रेस के अंडे चल जावे कभी बीजेपी अंडे चल जावे। अब नरेंद्र मोदी की जो नीतियां है वही नीतियां ने देखने दल कभी भी उनको साथ छोड़ देगा वो एनडीए की सरकार
खत्म हो जाएगा। मतलब कांग्रेस जो है मोको देखने अगर बीजेपी सरी के काम कर सके कि भी वापस वना लोगन ले सके जो वना थी छूट छूट न गया। अरे कपिल दादा यहाँ कपिल जी भंडारी है ये जो है अड़ा के लिए केवे मंसूर में जड़ के अंडे हो जाए वो जड़ की जीत पक्की है। सुधीर जी गुप्ता के अंडे था भारी माँ परम मित्र है बड़ा हिसाब है। दादा कई कहना आपको चुनाव न लेने परिणाम बहुत जोरदार रही रहा है मंसूर का तो बाकी देश का आप बताओ मने। देखो कही है कि मंसूर का चुनाव जोरदार है और जोरदार तरीका से जीती रहा। देश में भी तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और हम वापस अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। असुन लग रहा है आपने क्या मोदी की गारंटी एक ईगो वालो विषय वीगो तो बीजेपी की गारंटी में नहीं असो नहीं। देखो जब चुनाव है तो कोई हारे ना कोई जीते। आप चुनाव के बाद कहीं भी कयास लेके वो पहला ही कह रहा था ईवीएम खराब है। अबे कम से कम ये तो बोलेगा कि ईवीएम सही है। कम से कम जो इनाम तो नहीं लगाएगा कि ईवीएम खराब है। अबे तो नहीं बोलेगा कि साथी की ईवीएम खराब है। ये बढ़िया चुनाव अच्छा है। माँ के वोट मिले तो ईवीएम सही नहीं मिला तो खराब है। बिल्कुल सही बात है। कदी असो वही कि आखिरी में आता सीटा बढ़ गई तो पांचों ईवीएम पे ढिगुरा फोड़ेगा। यह बात सही है कि अबार तक तो ईवीएम ने लेने जो है कांग्रेसी अबे कहीं नहीं बोल पाएगा जो वहाँ के पक्ष में लगभग सीटा ही रही नहीं तो अबार सब कांग्रेसी खुश हो ही रहा है कि ईवीएम ठीक है। थोड़ी देर बाद देखो शाम तक ऐसा कहीं भी नहीं कही सका। चलो अबे ये साला अपने ये कहीं कही रहा घनी देर थी मीठो तेल। हाँ मीठो तेल हो जाए 400 पार और तो कहीं में 400 पार मीठो तेल रहेगा मुख्य प्रधानमंत्री नहीं होगा। कांग्रेस कहीं करेगा 400 पार हो जाएगा मीठो तेल। कांग्रेस कांग्रेस तो लड़ेगा क्या लड़ रही कांग्रेस लड़ती तो बच्चे की चावे। आओ जरा बीजेपी का कुछ और वरिष्ठ घनिष्ठ भारी भरकम नेता दो चार और वहाँ उभ्या था का है अपने अणाती बात करा। मारो कहनो है कि अणी सरकार में बीजेपी जो है राम मंदिर को मुद्दो राम मंदिर वण गयो है 370 घनी बड़ी बड़ी बातें करी थी। वण के बावजूद सीटा को जो है रुझान अबार तक वतरो वेणो चाहिए वतरो नहीं वही है। मागे अंडे मदन दादा भाजपा का वरिष्ठ नेता हुआ था का। दादा कई कहनो आपको अब की बार बीजेपी सरकार अब की बार बीजेपी की सरकार तो है। अब की बार 400 पार को कही बीजेपी सरकार हमने कहा 400 पार तो ही है लेकिन बीजेपी सरकार भी है। राम मंदिर 370 और बहुत अच्छा काम उसी का परिणाम है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आप खुशियां मनाइए। का परिणाम है 303 तो बीजेपी की ऑलरेडी पिछली बार थी 362। ये परिणाम नहीं है ये रुझान है। पार नहीं कर पा रहा। ये परिणाम नहीं है ये रुझान है। देखते जाइए होता क्या है। बीजेपी जो है अब रुझान पे आश्रित है। अपनो मन जो है ठंडो कर रही है मन मीठो कर रही है रुझान करने। कांग्रेस वाला के लिए कहू बात है कि वहाँ ने ईवीएम का माथा बच्ची से छुटकारो मिल गयो कि अच्छी सीट आएगी तो ये बना के एक घंटो खत्म हो करेंगे वो। पूर्व विधायक राधेश्याम जी पाटीदार कई कहनो दादा आप अब की बार मोदी सरकार बहुत जोरदार। अब की बार मोदी सरकार। हाँ फिर मोदी सरकार। सारस्वत जी नगर मंडल अध्यक्ष में गई। भाजपा पर जनता का विश्वास है। ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार केंद्र में बनेगी। मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे और सशक्त भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंदसौर में 2.25 लाख के आसपास लीड बनी चुकी है सुधीर जी गुप्ता। आप सुधीर जी गुप्ता का बहुत करीबी नेता में से एक माना जाओ। मारो आपसे कहना होगा अणी सरकार में सुधीर जी गुप्ता मंदसौर संसदीय क्षेत्र को लोकल विकास करवाएगा कि अबर भी देश विदेश की बातें चलेगा। मोदी जी के साथ सुधीर जी कंधे से कंधा मिलाकर 2014 से चल रहे हैं और निश्चित ही मंदसौर में जो विकास हुआ है उसको शब्दों में गिनाना कठिन काम है। ऐसा अनेक विकास हुए 8 लेन देख लो मेडिकल कॉलेज देख लो अनेक विकास कार्य किए हैं। आगे भी विकास की परंपरा सुधीर जी के नेतृत्व में लगातार संसदीय क्षेत्र में चलती रहेगी। मतलब कुल मिलाने जो केंद्र सरकार हर संसदीय क्षेत्र के लिए कर रही है 8 लेन तो पूरा बहुत सारा संसदीय क्षेत्र से निकलियो है। रेल की जो है आवश्यकता बीती जा रही है तो रेला बीसती जा रही है। तो सुधीर जी अणी कार्यकाल में भी अतरा भी सरकार से जो चीजा सर हर संसदीय क्षेत्र में मिलेगा। वरना मंदसौर को विकास बताता जाएगा। लोकल विकास के लिए आपने संघर्ष करना पड़ेगा। यह थी पटेलवाड़ी पड़पंच पृथ्वी वासिया की अपार मांग के बाद घना दिन बाद एक थोड़ी देर बाद वेगा देखो मारो मन वेणो जावे हूँ मैं मनमोजी आदमी हूँ तो मैं फिर हाजिर हो जाऊँ नहीं तो फिर काले मिलांगा। सहयोगी ललित कुमार भाटी के अंडे मुँह पटेल बा। जय राम जी की।